हाँ चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की समरी की, है ना। समय और कार्य की समरी, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, समरी वाले क्वेश्चंस देखते देखते शीट के सारे क्वेश्चंस पर नज़र डालते हुए कवर अप करें, है ना। चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क, है ना। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, है ना। टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा मैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, है ना। चलिए सबसे पहले टाइप फर्स्ट लेते हैं, है ना। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, है ना। सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 देखते हैं, 1 मिनट, है ना। सवाल नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 में दिया है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? सबसे बेसिक सवाल है। सबसे बेसिक तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणा और नीचे दोनों का योग, है ना। तो बताइए 18 × 9/27 हो गया है। 9 × 27, 3 × 6 = 18 आएगा आंसर 6। तो ये फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, शुरुआत है समय और कार्य की, है ना। इसके बाद अब एलसीएम वाला तरीका, 9 और 18 का एलसीएम 18, काम मान लेते एलसीएम रहेगा 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ये क्षमता हो गई। तो अब ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। तो समय कैसे निकालोगे? कार्य बटा क्षमता। कार्य में क्षमता से भाग दोगे तो समय आ जाएगा। तो ए और बी कितने समय में करेंगे? तो समय कार्य बटा क्षमता से आ जाएगा, है ना। तो कार्य कितना है? 18, और ए और बी की क्षमता कितनी? 2 और 1 3। तो बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? तो ये तरीका एक एलसीएम लेने वाला, एक ये फॉर्मूला केवल इसी में लगेगा, सब सवालों में ऐसा नहीं लगेगा ना, केवल इसी में लगेगा। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, ए काम को करता है 9 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में, है ना। इस प्रकार से दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? तो x दिन में, है ना। ठीक है, इस प्रकार से एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट वर्क, वही काम वही काम वही काम। पूरे सवाल को लिख दो समीकरण रूप में। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें ये करना है, ठीक है, कि भैया 9 और 18 का एलसीएम क्या है? 18। तो इस सर्कल का रिजल्ट भी 18, इस सर्कल का रिजल्ट भी 18, और इस सर्कल का रिजल्ट भी 18। 9 और 18 मतलब इस ये बराबर भी 18, ये बराबर 18। जब इसको 18 के बराबर रखोगे तो ए का मान 2 आ जाएगा। बताइए, इसको 18 के बराबर रखोगे तो 9 दूनी 18 ना, तो ए का मान दूनी 2, 18 एकम 18, तो बी का मान 1। तो ए का मान 2 और बी का मान 1 यहाँ रख दो, ए का मान 2 और बी का मान 1 यहाँ रख दो। तो बताओ 3x आ जाएगा। ये 3x बराबर 18, 3x बराबर 18। तो बताइए x का मान 6 आएगा कि नहीं आएगा? ये भी एक तरीका था समीकरण वाला, है ना। ये 7वां सवाल, ठीक है, बेसिक से। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब मैं सीधे आ रहा हूँ सवाल नंबर 9 पर, है ना। 7 के बाद 9 पॉइंट टू पॉइंट वे सवाल करवाऊंगा, जिससे आपका टॉपिक का पूरा निचोड़ निकल जाए और कवर हो जाए, है ना। चलिए सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्या है सवाल नंबर 9? एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है, ठीक है। एक व्यक्ति को ये मान लेते हैं, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है, लेकिन यदि वो अपने पुत्र की सहायता ले ले, किसकी सहायता ले ले? पुत्र की। पुत्र की सहायता से उसी काम को 3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो अब इसमें पूछा है कि पुत्र अकेला काम को कितने समय में कर सकता है ना। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तो वर्क को क्या बना ले हम? 15, है ना। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, है ना। ठीक है, वर्क तो कितना है? 15। पुत्र की क्षमता रखनी है। अच्छा, 5 में व्यक्ति और पुत्र दोनों है, 5 में व्यक्ति और पुत्र दोनों है, और व्यक्ति की क्षमता कितनी है? 3। तो 5 में से 3 क्षमता व्यक्ति है कि, तो 3 + 2 5 आएगा, यानी कि पुत्र की क्षमता 2 हो गई कि नहीं हो गई? तो पुत्र की एफिशिएंसी कितनी है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी 2। तो बताइए 7.5 दिन इसका आंसर आएगा। तो पुत्र अकेला काम को 7.5 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है इतनी बात? 7.5 डेज आप इसको लिख सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका ये भी है, ऊपर गुणा और नीचे डिफरेंस, 15/2 आ जाएगा 7.5। ये भी एक फॉर्मूला होता है,
जब ए और ए प्लस बी दिया हो तो बी निकालने का तरीका, ये भी फॉर्मूला होता है, मत यूज़ करो, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। आ जाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस है ना। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को कितने कितने टाइम में करते हैं? 12, 16 और 24 दिन में, है ना। 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन, क्लियर। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आएगा? 48। बोलिए आएगा क्या? 48 है ना। एलसीएम कितना आएगा? 48 है ना। अच्छा, निकालना क्या है इसमें? देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या क्या निकाला जा सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? एक तो ये ए अकेला कितने में करेगा, ये बी अकेला कितने में करेगा, ये और सी अकेला कितने में करेगा, ये। इस प्रकार से इस प्रकार के सवाल के पैटर्न में ये 4 चीज़ें निकालने की होती है। अच्छा, आप जानते हो वही फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ इधर पे, है ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू वर्क, तो टाइम का वैल्यू कार्य में क्षमता से भाग देने से आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, है ना। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आई बात समझ में? तो समय का वैल्यू किससे आएगा? कार्य बटा क्षमता से, है ना। ठीक है, चलिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे? तो इसका कार्य बटे क्षमता, ए का कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। बी का कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और सी का कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। अच्छा, तो वर्क तो हमने एलसीएम लेके 48 बना लिया, तो वर्क तो सबका हम कितना भर दें? 48 भर दें, है ना। वही काम करना है सबने। क्षमता रखनी, ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता और ए बी सी तीनों की क्षमता, अब क्षमता निकालनी है, ठीक है। तो 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, है ना। अच्छा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कैसे आती है? डायरेक्ट मैंने आपको बताया है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता तीनों को जोड़ के आधा कर दें, तीनों को जोड़ के 9 है, 4 प्लस 3 प्लस 2, 9 बटा 2 4.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 4.5। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 4.5। आता है क्या समझ में? क्लियर है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई 4.5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 4.5, है ना, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर कहानी क्या है। इसमें ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं? देखो, इसमें ए और बी दोनों है। 4 के अंदर किसकी क्षमता है? ए और बी दोनों की। 3 के अंदर किसकी क्षमता है? सोचो ना, बी और सी दोनों की। और 2 के अंदर किसकी क्षमता है? सी और ए दोनों की। तीनों को जोड़ोगे तो ए बी सी का सेट डबल हो गया कि नहीं हो गया? 2 बार ए बी सी हो गया कि नहीं हो गया? तीनों को जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ने पर 9 में 2 बार ए बी सी है तो बटा 2 करेंगे तो 1 बार ए बी सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा, है ना। चलो, अब ए बी सी 4.5, अब ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी, क्षमता निकालने का खेल है सारे का सारा, है ना। तो बताइए, ए प्लस बी की क्षमता 4 है, तो ए प्लस बी अपनी 4 क्षमता ले गए, तो 4.5 में से 4 ले गया ए बी सी, सॉरी 4.5 में से 4 ए बी ले गया, तो सी के पास 0.5 क्षमता बचा कि नहीं बचा? तो सी की क्षमता कितनी? 0.5। ये लो भैया, सी की क्षमता आ गई, ठीक है। अब बी और सी की क्षमता 3 है, बी और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो चलो भैया, 4.5 में से 3 रुपया ये लगे, तो ए के पास 1.5 रुपया बचा क्या? तो बताइए ए की क्षमता कितनी आ गई? 1.5। कैसे भी करके निकाल लो, आ जाएगी, क्षमता निकल जाएगी, है ना, ठीक है। अब चलो भैया, ए और बी दोनों मिला के क्षमता 4 है, 4 है कि नहीं है? 4 में से ए 1.5 रुपया ले गया तो बी के पास 2.5 रुपया बचा कि नहीं बचा? 4 में से ए 1.5 रुपया ले गया तो बी के पास 2.5 रुपया बचा, तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 2.5 आ गई सबकी क्षमता। सेकंड्स में क्षमता निकालने का काम करना है, इस सवाल को ध्यान रखना है ना। 48 बटा 4.5, 4.5 9 बटा 2 होता है, 4.5 9 का आधा होता है। 2.5, ये 2.5 भैया 5 का आधा होता है, 5 बटा 2। 0.5 क्या होता है? 1/2। और ये 1.5 क्या होता है? 3 का आधा, 3 बटा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32। तो बताइए ए का टाइम 32 आ जाएगा, है ना। इधर 1/2 तो 48 दूनी 96 आ जाएगा, ये सी का टाइम, है ना। इधर 96 बटे 5 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आएगा इधर का, है ना। इधर 3 से 16 बार, 3 से 3 बार, 32 बटा 3 आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर। तो ए बी सी 32 बटा 3, ए 32, बी 96 बटा 5 और सी कितना आया? 96, है ना, ठीक है। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना, इस सवाल को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे टाइप फर्स्ट का, सवाल नंबर 11, है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 11 पर।
अरे यार फॉर्मूला भी मिटा दिया, एक मिनट। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, सो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। ए एक काम का 1/3, 11 नंबर का सवाल है ना। इस सवाल में बड़ी दिक्कत आती है। ए एक काम का 1/3 कितने दिन में करता है, 5 दिन में, ऐसा बोला है ना। 1/3 5 दिन में, और बी 40% भाग 10 दिन में। बी 40% भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में, है ना, ठीक है, ऐसा बोला है। अब आगे बोला है इन्होंने ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। हाँ, इसमें क्या करना होता है, 40% 2/5 हो जाएगा भिन्न में, 40/100 करके हल करोगे 2/5। अब सुनिए, 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा काम करने का दिन कैसे निकालेंगे। जो ये 5 है इसमें इसको उल्टा करके गुणा कर दो, 1/3 को उल्टा करोगे 3/1, ये 10 है, 10 में 2/5 को उल्टा करके गुणा कर दो। ये बताया था मैंने मेथड आपको, है ना। जब भी इस प्रकार का फ्रैक्शन वाला आए तो फ्रैक्शन को उल्टा करके इसमें गुणा कर दो, 1/3 को 3/1 करके गुणा कर दो, 2/5 को 5/2 करके गुणा कर दो, 2 पंजे, है ना, तो ये 15 दिन आएगा, और ये कितना आएगा, 25 दिन, है ना। तो अब सवाल है कि भैया ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 15-25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15-25 का एलसीएम 75 आएगा, वर्क 75, 15 पंजे 75, 25 तिया 75, है ना, ठीक है। तो भैया ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, कार्य बटे क्षमता से आ जाएगा समय। तो बताइए कार्य कितना है, 75, है ना, नीचे क्षमता आएगी ना, एफिशिएंसी, इसकी 5 और इसकी 3, 5 + 3 8, तो बताइए 75/8 इसका आंसर आएगा, है ना। तो समझ में आया कैसे पूरा दिन निकालते, फ्रिक्शन को उल्टा करके गुणा कर दो, पूरा काम करने का टाइम आ जाता है। इसी प्रकार सवाल ने हमें करना है ना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और कौन सा सवाल टाइप फर्स्ट में करवाने लायक दिख रहा है, एक मिनट बस, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 2 में सीधे, है ना, आ जाते हैं टाइप 2 में, है ना, ठीक है। टाइप 2 की बात कर लेते हैं, है ना। टाइप 2 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर, टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में मैं सबसे पहले करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेयर टाइप का सवाल है। ए बी किसी काम को 14 दिन में, बी सी 42 दिन में, है ना। ए बी किसी काम को 14 दिन में और बी सी उसी काम को 42 दिन में करते हैं, ठीक है ना। इसमें निकालना यह है कि ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, है ना। एक और कहानी दी है इसमें, उसका यूज करेंगे। 14 और 42 का एलसीएम क्या आएगा, 42, ये वर्क हो गया। ए कितने समय में करेगा, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, है ना। तो कार्य कितना है, 42, है ना, ठीक है, काम 42 है ना, ठीक है। और क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता है ना, ए की एफिशिएंसी, ठीक है, ए की एफिशिएंसी की बात करते हैं ना। तो 42, 14 3 = 42, 42 1 = 42, आई बात समझ में। तो 3 किसकी क्षमता है, ए प्लस बी की, तो बताइए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 1, आई बात समझ में। अब हमें ए की क्षमता चाहिए, जितनी जल्दी ए की एफिशिएंसी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब मैं आपको बता दूं, इन दोनों समीकरणों के आधार पर ए का मान, बी का मान, सी का मान अलग अलग नहीं निकाला जा सकता। समझ आ रही बात, क्लियर है ना, नहीं निकाला जा सकता। आप अनुमान लगा सकते हो बट निकाला नहीं जा सकता। इसी के लिए इन्होंने एक और कहानी दी है। एक और कहानी ये दी है कि भैया इसी 42 काम को क्या लिखा है, ए करता है 8 दिन, बी 16 दिन और सी 28 दिन। ए 8 दिन, फिर उसके बाद बी 16 दिन और फिर उसके बाद सी 28 दिन। ये भी एक पैटर्न है उसी काम को करने का, है ना, ठीक है। ए 8 दिन, बी 16 दिन और सी 28 दिन, आई बात समझ में, ठीक है ना। ए 8 दिन, बी 16 दिन और सी 28 दिन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ए से 8 दिन करवाना है, बी 16 दिन, मतलब ऐसा बोला है ए 8 दिन करेगा, बी 16 दिन करेगा, सी 28 दिन करेगा, काम खत्म हो जाएगा, है ना। अब ए 8 दिन में कितना काम करेगा नहीं पता, क्योंकि ए की क्षमता नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ए के साथ बी को इधर ले लो, ए प्लस बी का 8 दिन कर दो, तो 16 में से 8 दिन बी का इधर गया,
तो बी के पास इधर कितना बचा, 8 दिन बचा है ना। तो बी अकेला है तो बी के साथ सी के 8 दिन इधर चुरा लो। तो बताइए सी के पास इधर 20 दिन बचे केवल। तो इसको ऐसा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, बताया है मैंने, समझाया आपको बहुत अच्छे से, आप देखना वीडियो में जाकर ये सवाल है ना। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ भी एक 8 दिन है, इस पिक्चर में भी ये 8 दिन काम किया, यहाँ बी 16 दिन काम किया, इस पिक्चर में बी ने 16 दिन काम किया, बी 8 दिन यहाँ 8 दिन यहाँ, इस पिक्चर से 28 दिन यहाँ भी सी का 28 दिन है, 20 दिन यहाँ और 8 दिन यहाँ। आई बात समझ में, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, चलिए ए प्लस बी 1 दिन में 3, तो 8 दिन में कितना करेगा, 24 काम करेगा है ना। बी प्लस सी 1 दिन में 1, तो 8 दिन में 8 काम करेगा, तो 24 और 8 कितना काम हो गया, 32 हो गया। अच्छा 42 में से 32 गया, यानी कि 10 काम सी ने 20 दिन में किया, ये इंफॉर्मेशन मिली। सी ने 10 काम 20 दिन में है ना, 10 काम 20 दिन में, तो एक दिन में आधा काम कर रहा है सी। यदि 10 काम 20 दिन में, तो एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, यानी कि सी की क्षमता आधी है कि नहीं है ना। सुनिए ये काम है, ये वर्क है ना, तो भैया वर्क अपॉन टाइम लगाइए, वर्क अपॉन टाइम लगाओगे, एफिशिएंसी का वैल्यू बताइए वर्क अपॉन टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्क अपॉन टाइम से क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। काम किया सी ने 10, टाइम लिया 20 दिन, तो बताइए 1/2 यानी कि 0.5 आया कि नहीं आया। क्लियर है क्या तेरी बात है ना। तो सी की क्षमता कितनी है, 0.5, क्लियर है ना। अब सी की क्षमता 0.5 है ना, ठीक है। तो हमें तो ए की क्षमता चाहिए, तो एक में से आधा गया तो बी के पास भी आधा बचा है ना, बी के पास बी की क्षमता आ गई इस बहाने 0.5। अब बी 0.5 है तो 3 में से 50 पैसा गया तो 2.5 रुपया बचा। तो बताइए ए की क्षमता 2.5 आएगी कि नहीं आएगी। ए की क्षमता क्या आएगी, 2.5, क्लियर, ठीक है ना। तो ए बराबर 42 है ना, और 2.5 बराबर कितना होगा, 5/2। तो बताइए 84/5 आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा क्या, 84/5, ठीक है ना। तो ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, 84/5 में है ना। ध्यान रखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधा सवाल नंबर 16 पर आना है ना, ठीक है। इसको एक और तरीके से बताया था मैंने, आप वीडियो में जाकर देखना इस सवाल को है ना। 16 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे यही तरीका इसका समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, करने में ईजी होता है सवाल है ना। ये सवाल छोड़ना नहीं आपको, बस ये ध्यान रखना आप है ना। ऐसे 2 सवाल है, 4 के पहले एक और 3 नंबर का सवाल भी ऐसा ही था है ना। चलिए अब मैं आ रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 13 पर। 13 नंबर का सवाल करेंगे अब हम, टाइप 2 का है ना। क्या है 13 नंबर का सवाल, दिनेश और दीपू एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रमशः 16 घंटे और 12 घंटे में डिजाइन करते हैं। दिनेश और दीपू, छोटी ई दिनेश है, ये दीपू है ना। कितने कितने टाइम में काम करते हैं दिनेश और दीपू, 16 घंटे और 12 घंटे में है ना। 16 घंटे और 12 घंटे में काम को करते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो एलसीएम क्या हो गया, 48, ये काम हो गया, 16 तिया 48, 12 चौक 48 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, दिनेश डिजाइन पूरा होने से 4 घंटे पहले दीपू के साथ शामिल हो जाता है ना। चलो दिनेश डिजाइन पूरा होने से 4 घंटे पहले दीपू के साथ शामिल होता है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 1 मिनट। दिनेश डिजाइन पूरा होने से 4 घंटे पहले दीपू के साथ शामिल होता है। दीपू ने डिजाइन कार्य अकेले शुरू किया था। भैया ये देखो, इसी काम को अब कैसे करवाना है, इस काम को दीपू ने अकेले शुरू किया था। अकेले कितने दिन तक किया नहीं पता, इस 48 काम को दीपू ने अकेले कितने दिन तक किया नहीं पता। दिनेश डिजाइन पूरा होने से 4 घंटे पहले दीपू के साथ आता है। डिजाइन पूरा होने से 4 घंटे पहले दीपू के साथ कौन मिल जाता है, दिनेश। ये दिनेश आ गया है ना, दीपू कर रहा था। डिजाइन जहां पूरी हुई उस पॉइंट से 4 घंटे पहले दिनेश का आना हुआ था, ये इतिहास है। यानी कि दीपू के साथ दिनेश है ना, इस प्रकार से, ठीक है, 4 घंटे पहले। तो क्या बोला इसने, बताइए दीपू ने अकेले कितने घंटे काम किया, ये वाला टाइम निकालना है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4 घंटे दिनेश और दीपू ने मिलकर 4 घंटे काम किया। दिनेश और दीपू दोनों मिलकर 7 काम करते कि नहीं करते 1 घंटे में, है ना। वर्क निकालना है ना, वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आएगा। तो एफिशिएंसी कितनी दोनों की मिला के 7, 7 की चाल से 4 घंटे, बताइए 28 काम किया कि नहीं किया। तो दिनेश और दीपू दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 28 है ना। दिनेश और दीपू दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 28।
तो 48 में से 28 गया तो कितना बचा? 20 काम बचा कि नहीं बचा, है ना? 48 में से 28 गया तो 20 काम बचा कि नहीं बचा? यानी कि दीपू ने अकेले 20 काम किया होगा। तो समय निकालना है, तो समय कार्य बटे क्षमता से आता है कि नहीं आता है ना, समय का फॉर्मूला। तो समय, दीपू ने कार्य कितना किया? 20, और दीपू की क्षमता कितनी है? 4। तो बताइए 5 दिन, यहाँ का आंसर 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? तो दीपू ने अकेले 5 घंटे काम किया कि नहीं किया? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? इसके बाद हम सवाल नंबर 16 पर आएंगे, है ना? ठीक है, क्लियर? आ जाते हैं 16 पर, है ना? सवाल नंबर 16, ठीक है। देखिए 16 नंबर का सवाल, है ना? क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आप 16 नंबर में, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं ना। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना? वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले बी कार्य छोड़े? 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 60। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, है ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। क्या किस प्रकार करवाना है? वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले बी छोड़े? वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य समाप्ति से, मान लो कार्य यहां समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले कौन छोड़े? बी, है ना? कि भैया कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले बी छोड़े, तो मान लो यहां पे बी ने छोड़ दिया, तो लास्ट में इतने टाइम ए अकेला किया होगा। बी छोड़े कि सारा काम 8 दिन में पूरा हो जाए, है ना? सारा काम 8 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है ना? ठीक है, 8 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, चलो अब निकालना क्या है इसमें? बी कितने दिन पहले काम छोड़े, मतलब ये दिन की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 8 दिन को दोनों टुकड़ों में अलग अलग करना है, कितने कितने दिन। अब बताओ ए कैसा, ए ने पूरे 8 दिन काम किया क्या इसने? बताइए ए ने पूरे 8 दिन काम किया कि नहीं किया? तो बताइए ए 8 दिन में कितना काम करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 5। काम क्षमता गुणा समय से आएगा। तो बताइए क्षमता कितनी है ए की? 5। और कितने दिन काम किया ए ने? 8 दिन काम किया। तो 5 8 कितना काम किया? 40। तो 60 में से 40 काम यदि ए ने किया तो बी के लिए कितना काम बचा होगा? बी 60 में से 40 काम ए ने किया, यानी कि बी ने इस कहानी में टोटल 20 काम किया है। तो हमें बी के बारे में जानकारी पता चली कि बी ने अकेले ने यहाँ से यहाँ तक में कितना काम किया है? 20। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का काम 20 है तो यहाँ से यहाँ तक का समय कार्य बटा क्षमता से आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का काम यदि 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक का काम कितना है? बी का 20, और बी की क्षमता कितनी? 4। तो बताइए 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो 8 में से 5 गए तो 3 दिन बचा कि नहीं बचा? तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? 3 दिन पहले काम छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात, है ना? ठीक है। अब हम आएंगे सवाल नंबर 19 पर। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोल रहा है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 19 है ना, ठीक है। 19 ABC एक कार्य को 8 10 12 दिन में करते हैं, है ना। ABC एक कार्य को 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में करते हैं ना, ठीक है। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, ठीक है। चलो भैया तो 8 10 12 का एलसीएम क्या आएगा? 40 60 120 120 आएगा शायद, नहीं, हाँ 120 आएगा। 8 से 15 बार जाएगा ये, 10 से 12 बार जाएगा, और 12 से कितनी बार जाएगा ये? 10 बार, है ना, ठीक है। ये क्षमता आ जाएगी तीनों की। अब क्या बोला इसने? एक पैटर्न है काम करवाने का, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, है ना। चलो ये जो काम है 120 उन्होंने एक साथ प्रारंभ किया, एक साथ प्रारंभ किया, है ना, ठीक है। 2 दिन बाद ए छोड़ देता है,
2 दिन बाद कौन छोड़ देता है? ए, है ना, ठीक है ना। 2 दिन बाद ए छोड़ देता है ना, ठीक है। और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है भैया। 3 दिन बाद कौन छोड़ देता है? बी, ठीक है ना। तीन दिन बाद कौन 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, 3 दिन बाद कौन छोड़ देता है? बी, है ना, ठीक है, बी छोड़ देता है। तो सारा कार्य कितने समय में पूरा हुआ? समय की लंबाई निकालनी है। तीनों कर रहे थे, ए छोड़ा, तो बताओ यहां बी बचा होगा। तीनों कर रहे थे, है ना, ए काम छोड़ा तो कौन बचा? सॉरी, ए काम छोड़ा तो बी और सी दोनों बचे ना, है ना। फिर यहाँ बी छोड़ा तो कौन बचा? सी। मतलब ये 2 दिन ए बी सी तीनों की। अच्छा, 3 दिन में से 2 दिन गया, ये अंतराल 1 दिन का बचा कि नहीं बचा? ये 2 दिन, ये 1 दिन, ये वाला टाइम निकाल लें तो बस तीनों टुकड़ों के टाइम को जोड़ देंगे, समय की लंबाई आ जाएगी सारे कार्य की। इसका एक और तरीका भी बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। पहले इससे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो कार्य क्षमता गुणा समय से आएगा। तो ए बी सी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, है ना। ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं? 37। देखो जोड़ो, तीनों का 1 दिन का काम मिला के 37। तो 37 इंटू 2, 37 इंटू 2 74 काम आ जाएगा, 74। तो 74 काम इस टुकड़े में हो गया। 1 दिन में बी और सी दोनों मिलके, बी और सी दोनों मिलके 1 दिन में 22 करेंगे क्या? बी और सी दोनों मिलकर, बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 22, है ना, ठीक है। 74 और 22, है ना। इसके बाद कौन बचा? सी। चलिए, 120 में से 74 प्लस 22, है ना, 96 हो गया काम। 120 में से 74 और 22, है ना, 96 हो गया। 120 में से 96 गया, तो यहाँ के लिए कितना काम बचा? 24। यानी कि सी 24 काम कितने दिन में करेगा ये निकाल लें। तो बताइए, समय कार्य बटा क्षमता से आएगा, कितने दिन यानी कि समय। तो कार्य कितना है? 24, और क्षमता कितनी है सी की? 10। तो बताइए 2.4, या फिर फ्रैक्शन में है क्या आंसर आपका? हाँ, फ्रैक्शन में है। तो 24/10 कितना आएगा? 12/5। मतलब ये 2 सही 2/5 आपका आ जाएगा, है ना। तो कितना दिन आएगा ये? 2 सही 2/5 दिन। आई क्या बात समझ में? तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 सही 2/5 दिन आंसर आएगा। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी आएगी? 5 सही 2/5 दिन। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। अब इस सवाल को करने का एक और तरीका ये भी है कि भैया मान लो कि वो जो टोटल टाइम है वो कितना है? x। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूरा क्या मान लो? x, है ना। अब एक एक को पकड़ो। अच्छा, a ने 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि a ने इस कहानी में टोटल 2 दिन काम किया। आप इस पूरी पिक्चर में बस सवाल, ये बनाने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत इजी तरीका बताया था मैंने आप लोगों को। पूरी पिक्चर में ये देखो कि a ने कितने दिन काम किया। तो बताइए, कहानी में लिखा है तीनों मिलकर चालू करते, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, मतलब ए के बारे में बात करो। ए ने 2 दिन काम किया कि नहीं किया? ए ने 2 दिन किया। अब बी को पकड़ो, बी ने कितने दिन किया? तो बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सवाल ने बोला है, इसकी जरूरत नहीं स्ट्रक्चर की, सवाल में बोला है 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, यानी कि बी मजदूर ने, मजदूर बी ने इस कहानी में टोटल 3 दिन काम किया कि नहीं किया? तो मजदूर बी ने इस कहानी में कितने दिन काम किया? 3 दिन, है। प्लस अब सी की बात करें तो सी तो छोड़ा ही नहीं है, और शुरू में तीनों चालू हुए थे, यानी कि सी ने शुरू से आखिरी तक पूरे x दिन काम, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। तो स्ट्रक्चर बनाए बिना इमेजिन करना है, जब तीनों ने मिलकर चालू किया और सी ने छोड़ा ही नहीं बीच में, तो सी ने पूरे x दिन काम किया, सी ने पूरे x दिन काम किया, और इस प्रकार टोटल काम कितना पूरा हुआ? 120। बताओ, एक एक का पिक्चर लिख लोगे इस प्रकार से, है ना। ये बहुत अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का आपके लिए स्पेशली, है ना। तो चलिए, ए की वैल्यू कितने रख दोगे? 15, है ना। तो 15 दूनी कितना आ जाएगा? 30। प्लस बी की वैल्यू कितने रख दोगे? 12। तो 12 तिया कितना आ जाएगा? 36। प्लस सी की वैल्यू कितने रख दोगे? 10। तो बताइए 10x आएगा कि नहीं आएगा? ये बराबर में 120। तो 30 और 36 कितना हो गया? 66। 120 में से 66 गया तो 54 बचा, तो x बराबर 2 से काट दो, 27/5। तो 5 सही 2/5 आ जाएगा सीधे आंसर x का वैल्यू। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। और एक और तरीका था इस सवाल को करने का, एक और तरीका क्या था इस सवाल को करने का? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक और तरीका था इस सवाल को करने का जो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, ठीक है ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल काम है 120, ए ने कितने दिन में छोड़ा, 2 दिन में, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया, 30। ए का 2 दिन का काम है ना, ए 2 दिन में गया तो 2 दिन में 30 काम करके गया वो, है ना, ठीक है। बी ने 3 दिन में छोड़ा, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया, बताइए, बी ने 3 दिन काम किया कि नहीं किया, आती है बात समझ में। तो बी ने 3 दिन में कितना काम किया, 12 तिया 36 किया, 36 काम, है ना, ठीक है, ये 36 काम किया। तो ए और बी का काम 30 और 36 घटा दिया, 54 काम बचा कि नहीं बचा। अच्छा, 54 सी का काम है कि नहीं, शुरू से आखिरी तक 54 काम है सी का। तो सी ने 54 काम कितने समय में किया, तो समय कार्य बटा क्षमता से आएगा। अच्छा, सी ने शुरू से आखिरी तक 54 काम किया कि नहीं किया, सी का काम हमने निकाल लिया, ए और बी का काम हटा हटा के सी का काम शुरू से आखिरी तक का आ गया। तो सी के शुरू से आखिरी तक के काम के बहाने सी के समय की लंबाई आ जाएगी, और सी के समय की लंबाई ही पूरा काम करने की लंबाई है, क्योंकि सी ने शुरू से आखिरी तक किया। क्लियर। तो सी ने जितना काम किया उसके काम का समय निकाल लो, सी के बहाने समय की लंबाई पूरी आ जाएगी। तो सी ने वर्क कितना किया 54, और सी की क्षमता कितनी 10, तो 54/10 27/5 आ जाएगा, 5 सही 2/5। ये भी एक तरीका है ना। ये 3 तरीके बताए थे। आपके लिए सबसे अच्छा कारगर तरीका बताऊं कौन सा है, ये वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ेगा, इजी। ए बी सी तीनों को देखो अलग अलग, किसने कितने कितने दिन किया, एक्स का वैल्यू निकाल लो, ए बी सी का मान ये क्षमता होगी, ये लगा के, है ना, इजीली हो जाएगा। ठीक है। अब एक और सवाल इसमें मैं करवाऊं क्या, चलो 22 नंबर का सवाल एक और करवा देता हूं, है ना। 22 नंबर का अंग्रेजी नहीं हिंदी देखना केवल, ठीक है। 22 नंबर का अंग्रेजी नहीं, केवल हिंदी देखना, ठीक है ना। सवाल नंबर 22 है ना, हिंदी अंग्रेजी अलग है उसका। ए बी सी 16, 20, 24 दिनों में करते हैं। ए बी सी काम को कितने टाइम में करते हैं, 16, 20 और 24 दिन में करते हैं। एलसीएम क्या आएगा 16, 20, 24 का, 120 कि 240, 240 आएगा शायद, है ना, ठीक है। तो 16 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, 20 से कितनी बार, 12 बार, 24 से कितनी बार, 10 बार, है ना, ठीक है। तो ये आएगा आपका 15, 12 और 10, है ना, ये आएगा, ठीक है, 15, 12 और 10, है ना। चलो अब इसमें ना मैं एक्स वाली मेथड लगाऊंगा सबसे पहले, है ना। टोटल टाइम एक्स मान लो शुरू से आखिरी तक का, क्या मान लो एक्स। चलो अब ए बी सी एक के, सबसे पहले ए को देखें। सवाल को पढ़ते तो क्या लिखा है, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा तथा कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी ने छोड़ा, मतलब ए ने तो काम छोड़ा ही नहीं है। इट मीन्स ए ने पूरे x दिन काम किया इस कहानी में। ए की बात करो, देखो क्या लिखा है इसमें, तीनों ने मिलकर काम चालू किया, ए बी सी ने। 3 दिन बाद बी छोड़ा और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी छोड़ा, ए तो छोड़ा ही नहीं है, ए ने पूरे शुरू से आखिर तक x दिन काम किया। अब बी की बात करें, बी ने 3 दिन बाद छोड़ा, यानी कि बी ने इस कहानी में 3 दिन काम किया कि नहीं किया। अब सी की बात कर ले, सी ने कितने दिन किया, बी ने 3 दिन बाद छोड़ा, बी ने 3 दिन काम किया, सी की बात कर लेते हैं ना। तो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी छोड़ देता है ना। तो कार्य समाप्ति से, हाँ सर क्लास है क्या, बोलिए ना, आप तो कोई चल रही क्लास, आप तो बोलिए ना। क्लास लगानी थी, ठीक है, 2 मिनट में, है ना, बस हो गया। नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया मेरा काम, है ना। हाँ तो सी की बात करें, ठीक है ना। तो देखिए सी की कहानी, सी ने कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ा, यानी कि शुरू से आखिरी तक के x दिन है, और 3 दिन पहले सी ने छोड़ा, मतलब यहाँ पे सी ने छोड़ा, मतलब सी ने यहाँ से यहाँ तक का काम किया। तो बताइए x में से 3 दिन गया, तो सी ने x - 3 दिन काम किया कि नहीं किया, आती है क्या बात समझ में। तो सी ने कितने दिन काम किया, x - 3 दिन, आती है क्या बात समझ में, क्लियर। तो सी ने यहाँ पर x - 3 दिन काम किया, और टोटल काम कितना है 240। चलो भैया ए का वैल्यू कितना है 15, 15 x आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 × 3 आ जाएगा, है ना। और सी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 × x - 3 आ जाएगा, बराबर 240, है ना। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 × 36, 240 में से 36, 15x + 36 + 10x - 30 बराबर 240, है ना। तो 36 - 30 कितना आ जाएगा 6, 15x 10x 25x, है ना। 36 - 30 6 उधर जाके घटेगा, तो
34 आ जाएगा उधर पे, तो x बराबर 234/25, तो 25 नमे की 225, 9 सही 9/25 इसका आंसर आएगा, है ना, 9 सही 9/25, वो ऑप्शन अंग्रेजी के अनुसार दिए। तो समझ में आया, ये वाला सवाल छोड़ना नहीं है ना, ठीक है। इस क्लास को मैं 2 टुकड़ों में बना दूंगा, एक टुकड़ा और आ जाएगा आपके पास, है ना, एक पार्ट और, ठीक है।